हेलो एवरीवन। कितने लोग यहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? अरे काफी सारे हैं, मजा आएगा। कितने सारे लोग प्रॉफिट में हैं? काफी सारे झूठ बोल रहे हैं यार। आई नो प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज क्या होता है, बट ठीक है। द डेटा सेज, रिसेंटली ज़ेरोधा का एक डेटा आया, इंडियाज बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर, करोड़ों अकाउंट्स हैं, सो देयर डेटा इज रिलायबल एंड इट सेज 97% of their customers are actually into losses, and mind you, it has nothing to do with them. So 97% of Indian retail investors are in losses, and the NSE data says ऐसे ही कुछ similar. This is very very ironical क्योंकि पिछले 40 सालों में स्टॉक मार्केट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ एवरेज 14% CAGR, 14% पर ईयर ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट ने प्रॉफिट्स दिए हैं। तो इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी ना नॉर्मली नहीं दिखती है कि जिस इंडस्ट्री में 14% की ग्रोथ आ रही है प्रॉफिट में, शेयर्स ऑन एन एवरेज 14% बढ़ रहे हैं, वहां 97% लोग लॉस कर रहे हैं। इट शुड बी द ऑपोजिट वे, द अदर वे राउंड। 97% लोगों को एक्चुअली प्रॉफिट होना चाहिए। तो क्यों जिस मार्केट में 14% पर ईयर का रिटर्न ऑन एन एवरेज आता है, वहां 97% इन्वेस्टर्स पैसा नहीं कमाते? पता है क्यों? अभी देख लो। तो जितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से कितनों के पास इन्फोसिस, टीसीएस, इन दोनों में से कोई एक कंपनी है? राइट। कितने लोग सुबह टूथपेस्ट यूज करते हैं? आई वुड रिक्वेस्ट द कैमरामैन, सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, जो जो नहीं है उनका जरा वीडियो दिखाया जाए। राइट। कितने लोग उसमें से कोलगेट का कोई ना कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं? 50% ऑलमोस्ट। कितने लोगों के पास यहां कोलगेट का स्टॉक है? वाओ। यू नो, आई गो टू, वेन एवर आई आस्क दिस क्वेश्चन, और मैंने ये क्वेश्चन 5-5 हजार लोगों के बीच पूछा है और कभी कोई हाथ नहीं उठता है। आई एम सो ग्लैड एंड आई वाज सरप्राइज्ड। कभी किसी, ये सबसे सेफ सवाल है, कोलगेट का शेयर किसी के पास नहीं होता है। एंड थिंक अबाउट इट, क्या यही वो रीजन नहीं है जिसके कारण हम स्टॉक्स में लॉस करते हैं? क्योंकि हम वो शेयर खरीदते ही नहीं है जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं। हमको पता है दिन भर से लेके रात को सोने से तक हम में से हर कोई 20 कंपनियों के नाम गिना सकता है जिसके प्रोडक्ट्स हम हर रोज यूज करते हैं और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन उनके शेयर्स हम नहीं लेते। हमारे दोस्त उनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, घर वाले यूज कर रहे हैं, वी नो इट्स सेलिंग वेल, लेकिन वी डोंट ट्राई टू ओन दैट बिजनेस। और हम ऐसे बिजनेसेस की तरफ जाते हैं जिनको शायद हमने कभी डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर यूज ही नहीं किया। इन्फोसिस और टीसीएस के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली एज अ कंज्यूमर शायद हमने यूज ही नहीं किया। एक डॉक्टर ना सबसे पहले जाके आईटी स्टॉक ले लेता है और एक आईटी वाला सबसे पहले जाके फार्मेसी स्टॉक ले लेता है। हम वो कंपनीज ओन ही नहीं करते जिनके बारे में हम जानते हैं और जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। विच इज वाई वी मेक लॉसेस, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन द अननोन। हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते। हम अननोन ब्रांड की कार नहीं लेते, मोबाइल नहीं लेते, कपड़े नहीं लेते। हम 500 रुपए की एक टी शर्ट भी हमको रेप्यूटेड ब्रांड की चाहिए जिसपे हमको ट्रस्ट हो, लेकिन 50,000 रुपए के शेयर्स हम उस कंपनी के खरीद लेते हैं जिसके बारे में हमने बस कहीं सुना है। किसी ने बोल दिया ये कंपनी है, कैंसर का इलाज ढूंढने वाली है, 2 साल में शेयर 10 गुना हो जाएगा, और हम ले लेते हैं। तो लाइफ को छोड़ के सिर्फ स्टॉक मार्केट में हम अननोन पे गैम्बलिंग करते हैं। लाइफ में हमको सिक्योरिटी चाहिए, नोन ब्रांड्स चाहिए, नोन लोग चाहिए। हम अनजान इंसान से बात नहीं करते लाइफ में, लेकिन स्टॉक मार्केट में हम अनजान कंपनी में पैसा लगा देते हैं। तो जब भी हम लाइफ में ऐसा करेंगे, वी विल बी एक्सपोज्ड टू रिस्क, एंड इन द स्टॉक मार्केट समहाउ वी ऑलवेज डू दैट। बट this is not the complete picture. Why do we do it? We need to understand the reason behind doing it, so that once we know the reason, we are careful about that reason, and once you know the reason, automatically our mind will stop us from doing that again. कई बार ना हमको लगता है कि हम स्टॉक मार्केट में आए हैं पैसा कमाने के लिए, हमको अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है और पैसा चाहिए। करेक्ट? स्टॉक मार्केट में इसीलिए आओगे पैसा कमाने, राइट? ऐसा हमको लगता है। सबकॉन्शियसली ना हम स्टॉक मार्केट में, इसीलिए आज का टॉपिक
ये है इन्वेस्टिंग इन योर 20s। यंगस्टर्स, हमें लगता है हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम आ रहे होते हैं हीरो बनने के लिए। अगर मैंने स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि कौन सा शेयर ले लूं, और मैं दोस्तों की भीड़ में जाके बोल रहा हूं कि कोलगेट ले ले यार, या HUL ले ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले ले, जिलेट ले ले, दोस्त भाव नहीं देगा। दोस्त बोलेगा यही लेना था तो तेरे से क्यों पूछना, क्या पढ़ाई किया, दिन भर किताब लेके बैठा रहता है स्टॉक मार्केट की, और कोलगेट HUL बता रहा है मुझे, इससे अच्छे शेयर तो मेरे पास है, तू मेरे से ले ले। ही विल नॉट रिस्पेक्ट अस। क्राउड में ना, लोगों में हमारा रिस्पेक्ट नहीं आएगा, हमको कूल नहीं समझेंगे लोग। और अगर मैंने उनको बता दी कोई फार्मा ड्रग जो डायबिटीज ठीक करने का दावा कर रही है, या कोई इनोवेटिव जो कंपनी जो चांद पे बस लेके ही जाने वाली है लोगों को, और हाइड्रोजन वाली कार बस बनाने ही वाली है, अब मैं हुआ ना कूल। पता है उसके पास हाइड्रोजन कार वाली उसने स्टॉक बताया यार, किसी को पता नहीं था, हिडन जेम मिल गया उसको, तब हम बनेंगे कूल। तो हमको लगता है हम मार्केट में आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा तो म्यूचुअल फंड से भी बन जाता है, पैसा तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने से भी बन जाता है, पैसा तो रियल एस्टेट से भी बन जाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे हैं ना, सबकॉन्शियसली हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि हम हीरो बनना चाह रहे हैं या पैसा कमाना चाह रहे हैं। हीरो बनने की कोशिश नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है। व्हाई एम आई सेइंग दिस? सिर्फ इसलिए कि पिछले 40 सालों में 14% का रिटर्न आया है? नहीं। एंड व्हाई एम आई हियर? बिकॉज आई जेन्युइनली वांट मोर एंड मोर पीपल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। व्हाई? अगर हम स्टॉक मार्केट को बहुत फंडामेंटली समझें, नॉइज में ना बहुत सारी मैसेजिंग लॉस्ट हो जाती है, हम मिसगाइड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक मार्केट को अगर मैं समझाना चाहूं कि स्टॉक मार्केट क्या है, भारत की 5000 बड़ी कंपनियां लिस्टेड है। अभी जब हम खुद बिजनेस करना चाहते हैं ना, मान लो मेरे को ईवी बनाने वाली कंपनी खोलनी है, कार्स बनानी है ईवी, 500,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम लगना है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वो बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं करना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है। मुझे ईवी कंपनी खोलनी है ना, मैं टाटा मोटर्स के शेयर ले सकता हूं। मुझे कोई अच्छी सी IT कंपनी खोलनी है, मैं TCS के शेयर्स ले सकता हूं। मेरा जो पैशन है मैं उस कंपनी में स्टॉक मार्केट के जरिए इन्वेस्ट कर सकता हूं। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर मैं खुद वो बिजनेस करूंगा तो मैं बिगिनर्स को हायर करूंगा, इंटर्न्स रखूंगा, फ्रेशर्स रखूंगा। अगर मैं टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करता हूं ना, रतन टाटा इज वर्किंग फॉर मी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडियाज बेस्ट मैनेजर्स will work for me free of cost if I become part owner in those companies. So what is the stock market? At its core, it's an opportunity for you to become partners in India's biggest and best businesses ran by India's sharpest minds. अगर हम मार्केट को ऐसे देखेंगे तो ना ये हमको गैम्बलिंग लगेगा, ना हमको गैम्बलिंग वाले रिजल्ट्स देगा, ये अच्छे सस्टेनेबल रिजल्ट्स देगा। Because we are investing in India's best, partnering with India's sharpest. Structurally, it's not possible कि over the long term हमको loss हो. And no wonder in the long run market has given 14% per year because structurally we are partnering with the best. हम अपने दोस्त को कैफे डालने के लिए लाख रुपए उधार दे देते हैं, डूब जाता है। कोई अंकल को हमारे मम्मी पापा दे देते हैं, पैसा डूब जाता है। लेकिन हम मुकेश अंबानी को हमारा पैसा नहीं देते कि लो और इसको मैनेज करके दो। आदि गोदरेज को पैसा नहीं देते, रतन टाटा को नहीं, तब हमको गैम्बलिंग लगता है। तो एक वो दूर के अंकल जी को पैसा देना गैम्बलिंग है जो 2 बिजनेस ऑलरेडी डुबा चुके हैं, या रतन टाटा को पैसा देना गैम्बलिंग है? व्हाट इज गैम्बलिंग? आई विल टेल यू क्यों। अनदर रीजन क्यों लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होता है इज बिकॉज हमें ना ये कोई जादू की छड़ी लगती है स्टॉक मार्केट। हम बाकी हर एसेट क्लास के साथ बहुत पेशेंस रख सकते हैं। गोल्ड में हमको पता है साल भर में डबल नहीं होना, प्रॉपर्टी हमको पता है साल भर में डबल नहीं होना, लेकिन स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे होती है पता है? मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूं, मैं चार्ट पढ़ना सीख रहा हूं, आजकल F&O करूंगा, इंट्राडे करूंगा, और कल ना मैंने पैसा लगाया 10,000, 10% बढ़ गया, एक दिन में 1000 रुपए कमा लिए मैंने। यहीं से डूबने की शुरुआत होती है, सच्ची, आई विल टेल यू। और ना उसके बाद 2 बार आपने पैसा कमा लिया ना, उसके बाद भगवान भी आके बोले कि भाई ऐसा रोज नहीं हो, मैंने किया है, आप क्या बोल रहे हो रोज नहीं होता, मैं 2 दिन से कमा रहा हूं पैसा। सो हम किसी का सुनना नहीं चाहते उसके बाद, लेकिन इसको फंडामेंटली, इसको भी एट इट्स कोर अपन समझते हैं। अगर चार्ट देख के, कोई भी चार्ट देख के, प्राइस मूवमेंट्स वगैरह देख के, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उनको पता है चार्ट्स में आप प्रिडिक्ट करते हो कि पिछले 5 दिन प्राइस मूवमेंट ऐसा रहा तो 6वें दिन प्राइस ऐसा रहेगा।
अगर ऐसा करके घर बैठ के चार्ट देख के पैसा कमाना पॉसिबल होता तो मुकेश अंबानी 10 साल से समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते. ही इज द शार्पेस्ट माइंड. He could hire the best chart reader, could buy the best software, or even could build it, could create the best algo that will predict price movements. और वो 10 साल से जियो का नेटवर्क नहीं फैला रहे होते. इतने लोगों को हायर करो, कंज्यूमर केसेस झेलो, स्पेक्ट्रम के लिए बिड करो. क्यों? स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है ना जल्दी. He would do it. टाटा ग्रुप ईवीज नहीं बना रहा होता, स्टील प्लांट्स नहीं बना रहा होता, टीसीएस तो है ही ना उनके पास. बना देते एक एल्गो वाला सॉफ्टवेयर और टाटा ग्रुप अपना सारा पैसा टाटा ट्रस्ट उसी से कमाता. सो द फैक्ट दैट द शार्पेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड आर टेकिंग द हार्ड वे आउट एंड नॉट टेकिंग अ शॉर्टकट टू अर्न मनी टेल्स यू कि हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है. जब वो नहीं कर सकते तो हम तो कर ही नहीं सकते. अगर इतनी आसानी से पैसा बनता दे वुडंट बी टेकिंग द हार्ड रूट. कोई भी एंटरप्रेन्योर ले लो, वो क्यों कर रहे होते हैं अपना बिजनेस अगर चार्ट से पैसा बनता है तो. सो What is this? ट्रेडिंग से पैसा कमाने की कोशिश करना. या बहुत लोग बोलते हैं बिजनेस चैनल्स हों, मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स हों, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है. बट वी नीड टू रियलाइज कि क्या किया जा रहा है. हमारी ना, हम में से ज्यादातर लोगों की एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है. हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास घरों से आते हैं जिनके पेरेंट्स शायद गरीबी से आते हैं, और हम में से हर एक के पास हमारे पेरेंट्स की स्ट्रगल वाली स्टोरी है कि कैसे उन्होंने सैक्रिफाइस करके हमको स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, एंड कैसे उन्होंने डबल शिफ्ट काम किया, ट्यूशन्स लिया. ये हर भारतीय घर की कहानी है क्योंकि हमारे पास पैसा आना ही 1990s के बाद शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद. तो हर घर की कहानी ये है. व्हाट डज दैट मीन? हमारे ऊपर ओनर्स बहुत है हमारा एजुकेशन लोन चुकाने का, हमारी फैमिली को एक अच्छी अपर क्लास लग्जरी लाइफ देने का, क्योंकि हम वो जनरेशन है जिनको उन्होंने मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करवाई है, अपने सपने सैक्रिफाइस करके हमको वो अपॉर्चुनिटी दी है. तो हमारे ऊपर वो काफी ओनस है, वो प्रेशर है कि जल्दी पैसा कमाना है, मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनको एक अच्छी लाइफ देना है. इस वल्नरेबिलिटी को अगर मुझे एक्सप्लॉइट करना है, मैं क्या कहूंगा? स्टॉक मार्केट है, ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स कैसे एक साल में पैसा 10 गुना हो गया. आई कैन टीच यू. ये रहा मेरा फेक स्क्रीनशॉट, मैंने किया है. मुझे पैसे दो, आई टीच यू. सिंपल वे टू एक्सप्लॉइट यंगस्टर्स एंड टेक मनी फ्रॉम देम. सो डोंट अलाउ दैट टू हैपन टू यू. ऐसा नहीं होता है. ऑल्सो आप लोगों ने, आई एम श्योर, दुनिया भर में ये बहुत होता हुआ देखा होगा, कोविड के बाद ये बहुत होता है. आस्क दिस टू योर सेल्फ. अगर कोई आपको बोल रहा है कि ही नोज अ वे जिससे वो साल भर में पैसा डबल कर सकता है, 6 महीने में पैसा 50% कर सकता है, तो उसको आपसे पैसे लेने की क्या जरूरत है ना? अगर मेरे पास कोई भी ऐसा तरीका होता कि मैं साल भर में पैसा डबल कर सकता हूं और मैं 50,000 लाख रुपए से भी शुरू करता, 10 साल में, 5 साल में मैं कहां का कहां होता. मैं 1 लाख से भी शुरू कर रहा हूं ना, तो मैं 5 साल में मेरी लाइफ सेट हो जाने वाली है. मुझे लोगों से पैसा क्यों लेना है? तो अगर कोई भी जल्दी पैसा कमा सकता है और वो बोलता है मैं आपको सिखाऊंगा पैसा कमाना आपसे पैसे लेके, ये काउंटर इंट्यूटिव है ना. आपसे पैसे लेके मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा क्योंकि मुझे आता है. तो तुझे आता है तो तू कमा ले, हमें सिखा क्यों रहा है ना? लेकिन हम सब उस वल्नरेबिलिटी के कारण, हमारे बैकग्राउंड के कारण, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण बहुत वल्नरेबल हैं एंड उसका ये लोग फायदा उठाते हैं. सो इन्वेस्टिंग एवरीवन कैन डू. आप लोग ज़्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले होंगे, साइंस वाले होंगे, विच इज़ अ ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी. सो यूएस में एक सर्वे हुआ जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वहाँ के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोला गया एक स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाने, 10 स्टॉक्स पिक करने, और 5वीं क्लास के 10 साल के बच्चों को बोला गया स्टॉक्स पिक करने. अब ऑफ कोर्स फाइनेंस बैकग्राउंड वाले, उन्हें एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आता है, बैलेंस शीट पढ़ना आता है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो, दे शुड आउट परफॉर्म. आफ्टर 5 years जब पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को कंपेयर किया गया तो चिल्ड्रन हैड आउट परफॉर्म्ड फाइनेंस प्रोफेशनल्स. ग्लोबली इन द लॉन्ग रन दुनिया के हर मार्केट में सबसे वर्स्ट इन्वेस्टर्स होते हैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स इन जनरल कई देशों में सर्वे में हुआ फीमेल डॉक्टर्स. डॉक्टर्स बिकॉज वो बहुत बिजी होते हैं, फीमेल बिकॉज डबल बिजी, फैमिली भी थोड़ा संभालो. सो जितना कम टाइम मार्केट को दिया जाए
it's that much more profitable. क्योंकि बिजनेस तो वहां चल ही रहा है ना. आप चार्ट खोल के कितना भी बैठ जाओ, HUL का साबुन जितना बिकना है उतना ही बिकेगा, कोलगेट का टूथपेस्ट जितना बिकना है उतना ही बिकेगा. लेकिन फाइनेंस प्रोफेशनल्स को ना, बिकॉज दे कैन सी अ लॉट, तो कभी एक क्वार्टर भी खराब हो गया, मॉनसून खराब हुआ, रूरल इनकम कम हुई, थोड़े महंगे वाले साबुन कम बिके, HUL का रूरल मार्केट शेयर लॉस हो रहा है, ये कंपनी आ रही है जिसका रूरल मार्केट शेयर बढ़ रहा है, I'll switch. So बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंस लगा देते हैं, whereas market is really really simple. Invest in what you use as a consumer. If you, your family, your friends keep buying it, keep liking it, you are a safe sample size. हम लोग जितना यूनिक खुद को सोचते हैं उतने होते नहीं है. सारे दोस्तों को एक ही जगह का पिज्ज़ा पसंद आता है, रफली कॉफ़ी के 2-3 ब्रांड्स हम सबको पसंद आते हैं, कपड़े के 3-4 ब्रांड हम सबको पसंद आते हैं. सारा देश वही पहन रहा होता है, वही खा रहा होता है. उसको ले लो, शेयर्स बहुत अच्छे करने वाले हैं. जो सारे ट्रेडिंग वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सब बोलते रहते हैं, 10 साल बाद अपने रिटर्न्स दिखाना, इट विल बी मोर देन देयर्स. थैंक यू सो मच. आई होप आई कुड हैव एडेड वैल्यू.